गैर भाजपा सरकारों में बिजली की समस्या तिलहर में क्या सब कहीं बनी हुई, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यहाँ पर बिजली की समस्या का कोई परेशानी नहीं दिखी। लेकिन इस समय बिजली की कटौती इतनी अधिक हो रही कि लोग त्राहिताई कर रहे हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है, बच्चों को, बूढ़ों को और मरीजों को उसकी बहुत परेशानी होती बिजली ना आने पर। और इसके अलावा लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज की वजह से कोई भी घर के इक्विपमेंट नहीं चल पाते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो या टीवी हो या जिस प्रकार जितने भी इक्विपमेंट है वो नहीं चल पा रहे हैं। तो समस्या का समाज हित में होना चाहिए, क्योंकि समाज बिना बिजली के अब अपने कोई भी काम नहीं पूरे कर सकता। बिजली विभाग को इसमें सुधार करना चाहिए कि बिजली क्यों कटौती हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखा है कि बिजली की कटौती किसी भी जगह पर नहीं की जाए और न ही किसी को विशेष दर्जा देकर के बिजली दी जाएगी। फिर आखिर तिलहर में इतनी त्राहिताई क्यों मची हुई? यहाँ पर बिजली की जो समस्या बनी उसको गंभीरता से देखते हुए सीख इसको पारित करने का कष्ट करें। आज केरला में उर्वरक एवं खाद्य संबंधी स्थायी समिति की मीटिंग संपन्न। उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर के सांसद अरुण कुमार सागर ने केरला में संपन्न उर्वरक एवं रसायन संबंधी स्थायी समिति में भाग लिया। इस मीटिंग में केरला राज्य सरकार भी शामिल हुई थी। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्री, उर्वरक फैक्ट्रियों के कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें फैक्ट्रियों में शामिल होने वालों में फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रिपुरा लिमिटेड, FACT, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, MFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स, NFL और अन्य उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शाहजहानपुर के सांसद अरुण सागर के साथ औपचारिक वार्ता हुई। मीटिंग की अध्यक्षता रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के चेयरमैन सांसद श्री अरुण कुमार सागर ने की। शाहजहानपुर शहर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले जैन अस्पताल से कल एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसकी मोटरसाइकिल थी उसने दी है। उसने बताया है कि जैन हॉस्पिटल में अपने किसी पेशेंट का इलाज कराने गया था और वो अंदर चला गया और अंदर से 1-1.5 घंटे बाद जब बाहर आया उसकी चोरी हो गई थी। समझ में नहीं आता क्या योगी जी का बुलडोजर का डर जो है लोगों को अब खत्म हो गया है, या आखिर में क्यों ऐसा इस तरीके का हादसा होने की पुनरावृत्ति शुरू हुई है। क्या पुलिस का जो है प्रभाव कम हो रहा है जिसकी वजह से चोरियां शुरू हो रही हैं। अब चोरी गई मोटरसाइकिल का नंबर जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 27 AJ 1612 बताया गया है। इसके जो मोटरसाइकिल के मालिक हैं उनका नाम सर्वेश कुमार कुशवाहा है, एडवोकेट हैं और ये थाना तिलहर के अंतर्गत हैं, रहने वाले हैं। और इन्होंने आज जो है अपनी सूचना दी है। अब मोटरसाइकिल अगर चोरी गई है तो पुलिस को तलाशना चाहिए और उनकी मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर योगी जी के प्रदेश में अगर इस प्रकार की चोरी के बाद में मोटरसाइकिल ना मिले तो बहुत खेदजनक होगा। कल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्र नहीं है वो स्वयं आगे आकर कहे कि गलती से उसका नाम इस सूची में आ गया, उसका नाम सूची से काट दिया जाए। जो वास्तव में भवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में CM ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2,63,00,000 किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ चुके हैं। 55,800 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद सुनने को मिलता है कि उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। हमें देखने हुए आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई को इस आधार अभियान से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार सिंह आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल का शुभारंभ और लोगों को भी जानकारी जारी किया गया। पोर्टल पर किसान विभाग की योजनाओं और सुविधाओं, किसान पंजीकरण और DBT आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं एवं अनुदान के लिए कृषक पंजीकरण की शुरुआत भी हुई। CM ने किसान कन्हैया लाल और संजय सिंह का खाता खोलने और KYC कराने का प्रमाण पत्र दिया। इस तरीके से अगर कोई फर्जी जिसने खाता खुलवा रखे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना खाता बंद करा दें और CM के आह्वान को माने और लोग जो किसान चूके हुए हैं नहीं मिल रही है उनको ये किसान सम्मान निधि मिल जाए। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। आज लाउड स्पीकर धर्मस्थलों पर लगे होने पर योगी आदित्यनाथ फिर से भड़क उठे। CM योगी ने कहा कि कुछ जिलों में धार्मिक स्थलों पर फिर से लाउड स्पीकर पर लगने लगे हैं। ये स्वीकार नहीं है, उन्हें तत्काल हटवाया जाए। बेटियों महिलाओं से छेड़खानी करने वाले सौदों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ऐसे सौदों की पहचान के लिए सक्रिय
सक्रियता बढ़ाई जाए और एक नई टीमें बनाई जाए। सीएम ने निकाय चुनाव के बाद बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी कर्मचारी जन समस्याओं का निस्तारण तेजी से करें और जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का निर्माण क्रय विक्रय पूरी तरह से रोकें। इसके लिए पुख्ता सूचना जुटाकर अवैध शराब के ठिकानों पर छापे मारें। नशे के आदि से पुलिसकर्मियों को फील्ड की जिम्मेदारी कतई न दें। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं जो नशे के आदी हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सख्ती का रवैया पुलिस कतई न छोड़े। कहावत ऊपर वाले ने अच्छा समय किसी का बरकरार नहीं रखा, समय से हर प्रकार के आदमी को झेलने पड़ते। यही स्थिति आज सपा नेता आजम खां को भी देखने को मिल रही है। आज सपा नेता आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नफरती भाषण के मामले में निचली अदालत की सजा को निरस्त कर उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आजम खां को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खां की विधायकी रद्द कर दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल अमित वीर सिंह ने बुधवार को आजम खां को बरी कर दिया। कोर्ट ने 66 पेज के फैसले में कहा कि आजम खान ने जो जुर्माना कोर्ट में जमा किया है वो उसे वापस कर लेने के हकदार हैं और इसी के साथ उनकी एक केस से सजा का जो है वापसी हो गई है। लेकिन अभी उनके ऊपर बहुत से केस हैं जिन पे अभी निर्णय आना बाकी है। अब उसके बाद